हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी हम करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हाँ, ये एक्सपेक्टेड है फॉर एग्जामिनेशन, तो चाहे ये पीयू के लिए या फिर जीएनडीयू के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, ठीक है। तो यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे यार। एक्चुअली सुबह सुबह करने थे लेक्चर स्टार्ट, तो मैं थोड़ा बीमार था, तो अभी थोड़ा सा बैकअप ठीक हुआ। तो अभी हम करते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 3 एग्जांपल आएगी सेम टू सेम, ठीक है। आपको क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालनी है जो डिस्क्राइबिंग ऑन द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट एज अ गाइडिंग सर्कल। अब आपका जो भी सर्कल आ रहा है राजे, वो आपके पास थ्रू द 3 पॉइंट्स आपके पास रहा है। 3 पॉइंट के अंदर से आपका सर्कल जा रहा है और वो सर्कल आपका एज अ गाइडिंग कब होगा। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको कैसे करना है, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज आपको करनी पड़ेगी। लोअर क्लास के अंदर आपको एक चैप्टर आता था सफेयर वाला, तो उस सफेयर वाले चैप्टर के अंदर जब भी आपके पास राजे ऐसी कोई चीज आती थी, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ सफेयर निकालते थे 3 पॉइंट के अंदर से। तो खाली वहां पर एक आप रीजन को डिस्कस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपके पास राजे, ये तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन करने वाले, और इसके ऊपर आपको एक जनरल क्वेश्चन मिल जाता है। वहां पर थोड़ा सा मेरी जो पिक का वो ब्लर आ गई थी, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर 1-1 वाला कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर जनरल करेंगे। बस आपका कुछ समय चाहिए। यदि आप कुछ समय के लिए थोड़ा टिक कर बैठ जाएंगे और वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हमारे पास एक्चुअल के अंदर 3 पॉइंट दे रखे होंगे। 1 0,0 आपको दे रखा है, 0,0 दे रखा है और 0,0,1। अब ये क्वेश्चन एक नहीं है, तो ऐसे आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन और भी है। यहाँ पर आपको 2,0,0 दे रखा होगा, 0,2 ये दे रखा है और 0,0,2 दे रखा है। और जहां पर 2 की जगह आपके पास कुछ भी ए हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ऐसे एक सफियर को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यार यहाँ पता क्या होगा, ये एक्चुअल के अंदर हम यहाँ पर कैसे हम निकाल लेते हैं कि आपके पास यदि कोऑर्डिनेट फ्रेम, आपके पास ऐसा कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है। लाइक ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका यहाँ पर वाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस है। अब हमारे पास एक्चुअल के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, एक बेनिफिट है कि ये तीनों पॉइंट को, यहाँ पर भी ए है, इधर भी आपका ए और इधर भी आपके पास ए है। जब आप ऐसे 3 पॉइंट को मिलाते हुए किसी भी सफियर को निकालेंगे तो वहां पर एक चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो सेंटर रहेगा आपका, ओरिजिन रहेगा 0,0,0, ये भी आपका उस स्फीयर के ऊपर लाई करेगा, जहां फिर ये आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर, आप इसको मानकर चल सकते हैं। ऐसे केस के अंदर ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दे रखा है। अब आप जब भी स्टार्टिंग करोगे तो आपको पहले सफियर की इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जब आप इक्वेशन ऑफ सफियर निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सफियर निकालेंगे। तो थोड़े समय के लिए धैर्य रखना। इक्वेशन ऑफ आपको यहाँ पर सफियर निकालनी है, और वो आप कैसे निकालोगे, थ्रू दी पॉइंट्स। यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट दे रखे, लेकिन एक पॉइंट आपने 0,0 खुद से लेना। आपका कोई भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का आता है, जहाँ फिर आप सफियर वाला चैप्टर जाकर देख लो, लोअर क्लास के अंदर एनालिटिकल के अंदर मिलेगा वहां पर। अब राजी कोई भी इक्वेशन जब आप जहां से निकालते हैं, मैं थोड़ा सा अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये सिर्फ आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच करना है। आपने जब भी लोअर क्लास के अंदर देखा होगा तो आप देखेंगे कि आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपको जेड स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 u ऑफ एक्स आपको आता था, 2 b ऑफ वाई आता था, फिर 2 w ऑफ जेड और प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेसिक जो जनरल इक्वेशन ऑफ सफियर रहती थी, हमने लोअर क्लास के अंदर यहाँ पर करी होगी, ये आपके पास है। अब यदि ये इक्वेशन ऑफ सफियर है तो यहाँ पर आपको देखो यार, ये u मिल जाएगा, v मिल जाएगा, w और d आपके पास 4 पैरामीटर्स है, अननोन पैरामीटर, जिनकी वैल्यू आपको ढूंढनी होती है। अब आपके पास 4 पॉइंट दे रखे और 4 ही आपके पास अननोन, तो आपको 1 बाय 1 ये चारों के चारों पॉइंट इसके अंदर पुट करने होते हैं। वहां से आप u, v और w की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो जब आपका यदि ये मेन इक्वेशन है, यदि सिंस इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, यदि ये इस रीजन से पास करेगी तो आप यहाँ पर पुट करो x y z, तो आपको 0 + 0 + 0, ये सब कुछ आपको 0 0 और 0 आ जाएगा, प्लस d इज इक्वल 0। तो वहां से डियर आपको g की वैल्यू नंबर 1, d आपका 0 हो जाएगा। अब d 0 हो गया, काम खत्म। फिर आप j वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को पुट करेंगे कि हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 0,0 इन 1, तो इसको 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर x दिख रहा है, वहां पर आप 1 रख दोगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बाकी y और z 0 आ जाएगा। इधर भी आपके पास 2 ऑफ u आ जाएगा, बाकी सब कुछ आपका 0 ही आएगा, d पहले से 0 है। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 1 दूसरी तरफ जाएगा और इस तरफ, तो -1/2 आपको देखने को मिलेगा। u की वैल्यू डियर इतनी आ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर एक चीज इतनी आ गई आपके पास। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सिमिलरली आपके पास क्या आएगा, जैसे आप दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 0 1,0, वहां से आपको b की वैल्यू -1/2 देखने को मिलेगी। और तीसरा पॉइंट जैसे आप w पुट करेंगे आपको -1/2 वैल्यू इसकी भी देखने को मिलेगी। अब इन तीनों क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान से करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको यहाँ पर 1 1 ना आता, आपको 1 1 की जगह आपको a
ए और ए आ जाता, फिर आपका क्या होता है, जहां पर ए स्क्वायर आपको दिखना था, ठीक है, आप यहां पर ए पुट करते तो आपको यहां पर ए स्क्वायर देखने को मिलता, और यहां पर भी आपको बी की वैल्यू वो फिर यू की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो माइनस है, यहां पर आपको ए स्क्वायर बाय 2 मिलनी थी, ए स्क्वायर बाय 2 मिलनी थी, और ए स्क्वायर बाय 2 आपको ऐसे दिखते हुए मिलनी थी। ये आपका वो वाला केस है, लेकिन हमारे केस के अंदर हम 1 वाला करें तो आप जहां पर 1 1 कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आपके पास आएगी, ठीक है। और अजय और ऑप्शन क्या है, यदि आपके पास जहां पर जैसे भी आप पॉइंट पुट करोगे चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपके पास सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आएंगे, तो उससे आपने घबराना नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ध्यान से करने पर आपका सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे ना आपकी जो भी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, आप सभी वैल्यू यदि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपके पास जो 1 रहेगी वो रिड्यूस कर जाएगी आपका। आप यहां पर देखो एक्स स्क्वायर आपका एज इट है, वाई स्क्वायर आपका एज इट है, जेड स्क्वायर आपका एज इट। अब जो यू की वैल्यू थी वो -1/2 आपको देखने को मिलेगा, बी की वैल्यू आपको -1/2 देखने को मिलेगी, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको -1/2 देखने को मिलेगी। यहाँ पर जेड और डी आपका 0, तो आप यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस की वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार कह सकते हैं। इट इज द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि ये कैसे आता है। मैं ऐसा नहीं किया रट्टा मारना, मेरे को भी आता हूँ, मरवा भी सकता हूँ रट्टा, लेकिन आपने फिर भी जो कंसेप्ट है बेसिक इसके पीछे का लॉजिक वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यदि ऊपर नीचे कोई सम आता तो आप खुद से यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे राजी आपने यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल लिया। अब ये जो आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो तो आपने निकाल लिया नंबर ऑफ स्टार, ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी होती है। अब जो आपके पास राजी इक्वेशन ऑफ प्लेन आप निकालोगे तो कैसे आप निकालते हो, थ्रू दीज पॉइंट। तो जो आपका पॉइंट 1,0,0 आता है, या फिर आपका 0,1,0 आता है, जहाँ फिर 0,0,1 आपके पास आता रहे, वो इक्वेशन ऑफ जो प्लेन आपके पास रहती रहे वो सिंपल सी होती है। वो कैसे आप निकालते हैं, एक्स ओवर जो भी आपका एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर 1 आपका एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पर 1 आपका जे वाला आपका वाई इंटरसेप्ट है, और ये आपका जेड इंटरसेप्ट है। एक्स ओवर आपका एक्स इंटरसेप्ट जो कि 1 आ रहा है, वाई ओवर जो आपका वाई इंटरसेप्ट जो कि 1 आ रहा है, जेड ओवर जेड इंटरसेप्ट जो कि 1 आ रहा है, ये तीनों के तीनों इक्वल टू आपने 1 यहां पर करने होते हैं, ठीक है जी, आपके पास आ गया। तो राजी आप इसको यदि लिखेंगे तो नीचे वाले 1 हटा दो। तो और यहां पर आपके पास एक चीज और देखना, जब आप ये लिखते हो तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपका 1 और प्लस होता है, ठीक है जी, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इट विल बी लाइक आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी, जो कि तीनों पॉइंट के अंदर से आपका निकल कर जा रहा है। तो जब मैं इसको आपको रफ करवा रहा था तो आपके पास लाइक ऐसा आएगा राजे, एक्स एक्सिस थी आपका, और यहाँ पर वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट यदि आप कट कर तो आपका कुछ ऐसा प्लेन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है, जिनको आप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ जनरेट करके। अब देखो डियर, अब इतना सा काम है ना, यदि मैं बोलूँ कि बस आपने इतना काम ध्यान से करना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर ध्यान से समझना, फिर सब कुछ सेम होगा। अब इन्होंने आपको रफ सा बनाकर दिखा दिया, ये बोल रहे कि ठीक है जी आपने जितना करा ठीक है, अब उसके बाद ये आपको यहाँ पर क्या करवाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करवाने की कोशिश करेंगे वो दिखना। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 4 एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल जी आपका ए वाला हो गया, इसके अंदर भी देखो इन्होंने इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल रखी। तो इन जनरल इनका जो आंसर यहाँ से आ रहा है वो एक्स स्क्वायर आ रहा, वाई स्क्वायर आ रहा, जेड स्क्वायर आ रहा, माइनस के ए एक्स आ जाएगा, माइनस का आपका फिर से ए वाई आ जाएगा, माइनस का ए जेड इक्वल टू 0। अब हमारे केस में ए 1 था तो आपका उसके अकॉर्डिंग आ चुका है। कहीं पर ए आपको राजे 2 दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग। अब जब भी आपके पास ए 2 होगा ना, मैं सारे के सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा सबर से करना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो -2ax -2y और माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। और जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन करते हो तो आपके पास जो तीनों के तीनों ए वाला केस है, तो आपका एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट ए आ जाएगा, वाई ओवर ए इंटरसेप्ट यहाँ पर ए आ जाएगा, जेड ओवर एक्स जेड इंटरसेप्ट ए और इज इक्वल टू 1 आएगा। जहां से जो ए आपका एलसीएम आकर दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए देखने को मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपकी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाती है, इक्वेशन ऑफ आपके पास स्फीयर हो जाती है, काम खत्म। अब ये दोनों मिलकर आपको एक गाइडिंग कब देंगे। अब यदि यहाँ पर आप पहली एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा मेरे साथ सहमत करना, ये आपकी दूसरी एग्जाम्पल है 100 वाली, और इसी के साथ आपको एक और एग्जाम्पल 22 वाली और एक आपको 99 मिल रही है। यदि मैं 2 वाली की बात करूंगा तो आप देख लो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जब आप 0 जहां से हम तीनों पॉइंट से निकालेंगे तो आपको ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिलेगी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और यहां से प्लेन निकालेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वैसा ही आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। आप कोनो भी एग्जांपल उठा लो, सभी केस के अंदर आपको सेम मिलता है। मैं यहां पर आपको जोर क्यों दे रहा हूं,
बच्चों को लगता है कि ये चीजें अलग अलग है, जी बिल्कुल अलग नहीं है। अब यदि आप पार्ट 2 के अंदर ध्यान से देखेंगे, अब पार्ट 2 अब जहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट जो इस वाले अंदर कंसेप्ट आपका इतना ही है, लेकिन अब जो कंसेप्ट होगा वो सारे का सारा रिपीटेड है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर देखेंगे, वहां पर आपको एक गाइडिंग कर्व दिया होता था, एक गाइडिंग कर्व आपके पास स्फीयर होता था और एक उसके साथ आपको प्लेन दिया होता था, और उसी से हम आगे इक्वेशन को लेकर जाते थे। और जहां पर भी आपको डिटो सेम टू सेम कॉपी करना, हम कोई भी एक उठा लेते हैं, हमने जैसे जे वाला उठा लिया और यहां से जे वाला उठा लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आप जहां से सेंटर निकालोगे तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ आप यहां से स्फीयर निकालोगे, तो सेंटर ऑफ स्फीयर आपके पास क्या होता है, माइनस का हाफ होता है इंटू कॉफिशिएंट ऑफ आपका एक्स। जहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आप ध्यान देखो, आपको माइनस का 1 ही देखने को मिलेगा। फिर आप -1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई लगाते, वो फिर से आपको -1 देखने को मिलेगा। माइनस का हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ जेड, फिर से आपको -1 देखने को मिलेगा। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको 1/2 1/2 1/2 रहे, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर यहां से निकलकर सामने आ जाएगा। सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने के बाद आप इसको यदि वो लिख लेते हो, यू वी डब्ल्यू मान लेते हो, जो आपके पास आ जाते हैं। तो डियर, जब आप यहां से रेडियस की बात करोगे, मैं यहां पर रेडियस किसकी बात करूं, रेडियस ऑफ, मैं यहां पर स्फीयर की बात करूं, जो कि आपके पास ए होता है, दैट इज अंडरूट ऑफ यू स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, डब्ल्यू स्क्वायर होता है, माइनस डी। डियर, हमारे केस के अंदर डी आप यदि देखोगे यहां पर आकर स्फीयर के पास, वो आपको 0 देखने को मिलेगा, तो वो तो खत्म ही है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जहां पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, फिर से 1/4 आ जाएगा, फिर से 1/4, तो हमारे पास √3/4 आ जाएगा, दैट इज √3/2। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा काम करना। अब डियर, आपके पास आप यदि एक छोटा सा स्फीयर ड्रॉ कर ले तो ये आपके पास है, और जैसे कि मैंने पहले डायग्राम के अंदर दिखाया था, तो ये आपके पास प्लेन आएगा, जो भी अभी हम बना चुके हैं, ठीक है। यहां से यदि ये प्लेन यहां पर इसको कट करेगा, तो आपके पास यहां पर एक गाइडिंग कर्व बनेगी, जो कि आपका एक सर्कुलर पाथ होगा। आपको यहां पर एक सर्कल मिल जाएगा, उस सर्कल, और यहां पर ये आपका स्फीयर का सेंटर हो गया। हम यहाँ से एक पॉइंट यदि यहाँ तक लेकर चलते हैं ए तक, ये हमारा ओ आ जाएगा। इस पॉइंट को मैंने बी लेट करा था, और जहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को मिलाएंगे, तो ये आपके पास रेडियस ऑफ वो आ जाएगा सर्कल का। ये आपका ए रेडियस ऑफ स्फीयर था, और ये यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। अब हमारे केस के अंदर अब सब कुछ देखना रहे, डिट्टो कॉपी आएगा पीछे वाला काम। तो ये जो सर्कल आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारा एज अ गाइडिंग कर्व होगा। ये आपके पास जो भी सिलेंडर बनेगा, कुछ लाइक आपका सिलेंडर ऐसा बन जाएगा। और इस सिलेंडर की यदि आप एक्सिस की बात करेंगे, वो एक्सिस आपके पास जे वाली होगी, जो कि सेंटर ऑफ आपका स्फीयर से पास करेंगी, और यहाँ से परपेंडिकुलर टू द गाइडिंग कर्व, जो कि आपका सर्कल वहां पर आ जाएगी। तो ये सब कुछ आपका सेम चलेगा। अभी आपको मेन काम क्या करना होता है, आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल निकालना। उसके लिए आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर आ चुका, खाली आपको यहाँ पर पी निकालनी, फिर आप पाइथागोरस यहाँ से लगा पाओगे। अब पी हमारे पास क्या आएगा राजे, पहले मैंने सेंटर की बात करी, सेंटर आपका 1/2 1/2 आ गया, और जो प्लेन आपके पास ये वाला बचता है, इसको आप -1 कर लो, इज इक्वल टू 0 कर लो। तो अभी आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे पास पी क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो आपका 1/2 आ रहा है किस प्लेन के ऊपर, तो ये आपका रहा सेंटर है 1/2 1/2 1/2, और प्लेन की इक्वेशन x + y + z - 1 इज इक्वल टू 0 थी। तो आप x को भी 1/2 पुट करोगे, y को भी 1/2 पुट करेंगे, z को भी 1/2, और माइनस का d आपका 1 है, ठीक है। नीचे आपके पास राजे जो यहाँ से कोएफिशिएंट आपको मिल रहे हैं x y z, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, ये 1/2 आपका मिलकर 1 बन जाएगा, और इस 1 से कैंसिल कर देना, ऊपर आपको 1/2 मिल जाएगा, नीचे राजे आपको √3 मिल जाएगा। तो ऑल ओवर आपको यहाँ पर ये मिलेगा 1/2 √3। तो ये आपके पास p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 √3 मिल जाएगी, हम यहाँ पर 1 वाले केस के अंदर करके। तो ये p भी मिल गया आपको, a भी मिल गया। अभी आप यहाँ पर r निकाल सकते हो, जो कि आपका लाइन में लिखूंगा आपको नेक्स्ट आकर, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कुछ पीछे वाली एग्जांपल की कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको ध्यान मतलब चीज़ें लिख नहीं रहे, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे पास a कितना आया था वो देख लो, a हमारे पास आया था √3/2, है ना, इसका स्क्वायर करना है, और माइनस p हमारे पास आ रहा है 1/2 √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना और उसका अंडरूट लेना। तो जहाँ से आपका 3/4 आ जाएगा, इधर से आपका 1/2 का 4 3 का 12 आ जाएगा। यदि आप एल्सियम लेंगे तो यहाँ पर आपको 12 मिल जाएगा, ऊपर आपका 9 - 1, तो आपको राजे टोटल ये 8/12 मिलेगा। यदि आप इसको 4 से कट कर लेते हो तो आपको ये 2/3 मिलेगा। तो r की वैल्यू आपको यहाँ पर √3/2 मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पास रेडियस आ जाएगा, दैट इज 2/√3। अब राजे रेडियस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रेडियस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। फिर आप इस इक्वेशन ऑफ इसकी निकालोगे, जो कि आपका यहाँ से 1/2 1/2 1/2 से पास कर रखा है,
और जो भी आपका जो नीचे वाला प्लेन है, इस प्लेन का यदि आप परपेंडिकुलर देखते हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो आपको 1,1,1 मिल जाएंगे। तो अभी आपका एक्सिस और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो यार इसकी डायरेक्शन रेशियो भी आपको 1,1,1 यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स हम ज़्यादा इसको नहीं लेकर जाते, बिकॉज मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो प्राइवेट बटन के अंदर लिंक, तो वहां से देखना आगे वाला सफर आपका बिल्कुल सेम है। तो वाई हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करें। तो छोटा सा लेक्चर रहेगा, बस आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे एग्जाम्पल को आपने कैसे टैकल करना है। 4 एग्जाम्पल्स है, ठीक है डियर। तो ये आपके पास जैसे आपको मेन काम होता है कि आपको गाइडिंग कब निकालनी, तो ये आपका मेन स्फीयर आ जाएगा। लाइक ये आपका मेन स्फीयर हमने अभी तक जहां तक करा, ठीक है। ये आपका जहां तक हो गया था कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा आपका आर के इक्वल आएगा, और वो हमारा √2/3 आया था। फिर आप क्या लिखते हो, फिर हम इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बनाना चाहते हैं जाते जो कि पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो कि 1/2 1/2 1/2 था एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी x - x1 y - y1 ओवर z - z1। नीचे डायरेक्शन रेशियो मैंने वैसे ही 1 बता रखे हैं। फिर आप वैसे ही डिवाइड करोगे √3 के साथ सभी को, और आपके पास ये इक्वेशन ऑफ बन जाएगी एक्सिस। अब इस इक्वेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर आप यदि आप जहां पर ये आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी, लाइक ये आपका ऐसा कोई सिलेंडर है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। फिर आप यहां पर कोई भी यदि पॉइंट x y z निकालते हो, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से होगी वो रेडियस के इक्वल आपने करनी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर करवा रखा था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 कर रखा है, पार्ट 2 रखा है, वो जहां से अपने आप खुद से कर पाएंगे। और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इज इक्वल टू आपने आ रखा है, दोनों तरफ आपने स्केयरिंग करनी। स्केयरिंग करने के बाद जैसे आप सॉल्व करेंगे राजे, जो विल गेट यूर रिक्वायर्ड आंसर, जी आपके पास इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 प्लीज आप राजे खुद से करके जाना, घबराना नहीं। आपके पास जो मेन इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कब आएगी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। गाइडिंग कब आपका यहाँ पर -ax -ay और -az = 0 आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका x5 + z और माइनस का a = 0। पहले केस के अंदर a आपका 1 1 1 था, तो आप 1 1 पुट करना। दूसरे इस एग्जांपल के अंदर 2 2 आ जाएगा, 2 पुट करना। इसके अंदर 9 9 आएगा, तो 9 9 पुट करना। और प्लीज राजे a वाला भी करके जाना। यदि आप a वाला करके जाते हो तो आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाएगी, आप खुद से इस एग्जांपल को कर पाएंगे। तो ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 3। तो यार ये एग्जांपल एक्सपेक्टेड है, इसके पहले वाला एग्जांपल एक्सपेक्टेड, उससे तो मैंने 3 कंसेप्ट करवा रखे। आपने खाली एक क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर से करना। आपने कौन फुल कर रखा है, आपने कौन इक्वेट कर रखा है, आपने रिडक्शन वाला भी कर रखा है, ठीक है। उसके अंदर शायद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, तो उनकी प्लेलिस्ट भी ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएंगी यार, वो रिवाइज करो आज की रात, बस आपने डटकर पढ़ना है, ठीक है। हम तब तक हार नहीं सकते जब तक हम खुद से मानते नहीं। तो टाइम कितना रहता है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब हमारे अंदर पढ़ने का जुनून है, तो यार हम बैठे हम बैठे, बस हमने पढ़ना है और पढ़ना है। आज की रात बहुत कुछ लिख जाएगी हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर। तो फाइनल का सर्टिफिकेट हम हमारी खुद की इच्छा के अनुसार लिखवाना चाहते, तो जितनी मेहनत कर सकते राजे डटकर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम रहता है, ठीक है, उसको नहीं करना, बस बार बार रिवाइज करना और कल बेस्ट होगा, ठीक है। तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना किनको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू यार हेल्प अस टू शेयर दिस नॉलेज अराउंड यू, ठीक है। वी नीड योर फेवर। ओके राजे, टेक केयर।